एतद् वर्षम भारतम इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। अब उन्होंने अपने पुत्रों को सब राज्य वगैरह जो पिता पितामह से आ गया था सब राज्य वगैरह दे करके और वो यहां से पुलहाश्रम चले गए। ये पुलहाश्रम महाराज जी नेपाल में है, भला नेपाल में है ना वो पुलहाश्रम से, ये आज नेपाल में है, उस समय नेपाल में थोड़ा था, उस समय तो भारतवर्ष में था। अरे उस समय नहीं, ये सब नेपाल तो ये दिखाने का खेल है महाराज जी। अब नेपाल कोई बाहर भारतवर्ष से अलग है ऐसा तो हम मानते ही नहीं महाराज। वो जो हिमाद्री संकल्प है ना, जब श्रावणी के दिन अगर कोई श्रावणी करता हो, करना तो चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जरूर करना चाहिए। जो भी जनेऊ धारण करता है उसको श्रावणी जरूर करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो बहुत बड़ा पाप करता है। श्रावणी जो जनेऊ धारण करता है, बहुत लोग कहते हैं हम तो साधु हो गए हम नहीं करेंगे, तुमको भी करना चाहिए। अगर जनेऊ धारण करते हो तो सबको करना चाहिए, समझे ना। तो श्रावण की पूर्णिमा को होती है, समझे ना। तो राम जी बहुत जगह होती है, दिल्ली में भी होती है, कानपुर में भी होती है, जहां रहते हो आसपास कहीं ना कहीं होती होगी, समझे ना। तो राम जी, हाँ जी क्या बोल रहा था मैं, क्या बोला किस बात पर? हेमाद्रि संकल्प में हमारे यहाँ जब प्रदेशों का नाम वर्णन आता है उसमें नेपाल का भी नाम है, पढ़ लेना सुन लेना, उसमें नेपाल भी है। ये तो भारतवर्ष का एक प्रदेश था, भारतवर्ष का एक प्रदेश था नेपाल। अब स्वतंत्र राष्ट्र हो चाहे जो कुछ हो राम जी, और प्रदेश हो जाए तो नेपाली सुखी हो जाए। आपसे सच्ची कह रहे हैं, अगर आज भी प्रदेश हो जाए तो नेपाली बेचारे सुखी हो जाए महाराज जी। हाँ, अब महाराज जी भरत जी महाराज चले गए नेपाल, और वहां पर गंडकी के पास जाकर के और क्या करते हैं, बढ़िया अनुष्ठान करते हैं, सब राज्य वगैरह छोड़ दिया सब छोड़ के। अब वहां पर एक दिन गंडकी में स्नान किया, और स्नान करके और ब्रह्माक्षर का अभिग्रहण कर रहे थे। ब्रह्माक्षर ने गायत्री जप कर रहे थे। एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक नैयमिक आवश्यक ब्रह्माक्षरम अभिगृणानः। गायत्री जप कर रहे थे। गायत्री जो नहीं जपता ना उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। गायत्री जरूर जप करना चाहिए भला। गायत्री जप कर रहे थे, उसी समय एक हरनी पानी पीने के लिए आई, गर्भवती थी, हरनी गर्भवती थी, और वो पानी पीने के लिए आई, और उधर पीछे से एक शेर ने दहाड़ा बड़ी जोर से, और शेर के दहाड़ को सुन करके डर करके हिरनी आओ देखा न ताओ, अब इधर कहाँ जाए उधर कहाँ जाए, पीछे तो सिंह है, एकदम छलांग लगाया कि नदी के उस पार चली जाऊं, और उस पार तो गई नहीं, बेचारी बीच में गिर करके मर गई। उसके पेट का बच्चा स्खलित हो गया है, जीता जीता। राम जी, सियाराम जी, मृगपते है उन्नाद लोक भयंकर उदपतत, और गर्भ स्रोतसी निपपात, गर्भ जो है स्रोत में धारा में गिर पड़ा। और ये समझा कर रहे थे, इन्होंने तुरंत उठा लिया उस बच्चे को, मृग शावक को उठा लिया। राजर्षिर भरतः आदाय मृत मातरम इति आश्रम पदम अनयत। उन्होंने सोच लिया इसकी मां मर गई। किसकी? इसकी मां मर गई? अरे मेरी मां नहीं मर गई, किसकी मां मर गई है? मृग शावक की मां मर गई है। अब उसको ला करके बिना माँ के बच्चे को अब उसको पालन करने लग गए महाराज जी। अब पालन करते करते इतना उसके मोह में विभोर हो गए। अरे हम क्या बताएं आपसे, कहते हुए शर्म लग रही है, कहेंगे तो है ये व्यास जी ने लिखा है, जब वो नहीं शर्माए तो हम कहे शर्माए। महाराज जी अब तो क्या हो गया, अपने हाथ से अपने अहरहा रात दिन उसका पालन करे हो, अहरहा तत्पोषण पालन लालन प्रीणन अनुध्यानेन, उसके लालन पालन पोषण और उसका ही ध्यान रखें। उसमें क्या हुआ, उनके अपने नियम धीरे धीरे गायब छूटते चले गए। हाँ, अरे भगवान की पूजा छूट गई हो, पुरुष परिचर्यादय एक ही कसा, एक फिर छूटा फिर छूटा फिर छूटा, फिर ठाकुर जी चले गए पड़ोस में, एक ही कसा। देखो लिखा है इसमें,
राम जी, आत्मनियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादयः एकैकशः कतिपयेन अहर्गणेन, धीरे धीरे छूटा है। कुछ दिनों के बाद वियुज्यमानाः किल सर्व एव उद्वसन, सब छूट गया। अब तो केवल मृग मृग ही याद रहता था। रास्ते में चले जा रहे हैं और पीछे पीछे मृग आ रहा है, पीछे पीछे मृग आ रहा है, उसको मुड़ मुड़ के देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। पथि सुच मुग्ध भावेन तत्र तत्र विषक्त मति प्रणय भर हृदय। वो तो महाराज कभी घास टूंगने लग जाए, कभी कुछ खेत में से कोई बाली टूंगने लग जाए, और ये महाराज बड़ी दीनता के कारण उसको कहते तू रह जाता है, हम चलते हैं तो तू रह जाता है, मेरा मन व्याकुल हो जाता है, तुझे देखे बगैर मैं कैसे रहूं। अब उसको उठाया तो उठा करके महाराज जी और उसको कंधे पर लगा लिया, कंधे पर ला दिया हो। हाँ, कार्पण्याद स्कंधे न उद्वहती, और फिर कंधा थक गया गोद में ले लिया। हाँ, ऐसे कर रहे हैं। कार्पण्याद स्कंधे न उद्वहती एवं उत्संगे उरसी च आधाय उपलालय, उपलालयन, उपलालयन का मतलब समझे, उपलालयन का मतलब हम जो समझते हैं वो बता रहे हैं जन। उपलालयन का मतलब उसको गोद में ले लें। अब आप गोद में जब बच्चा लोगे, सच्ची सच्ची बताना, आप जब गोद में बच्चा को लोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो आपका मन क्या कहेगा, क्या कहेगा बताओ। हाँ, चूमने का मन करेगा नहीं करेगा? हाँ? ये है उपलालयन का मतलब। क्या समझे? उरसी आधाय, उरसी, हाँ क्या बोला मैं, उरसी च आधाय उपलालयन सन परमाम मुदम अवा। बड़ी खुशी मिल गई महाराज उनको। अरे जाने उसको उसको प्यार करने से क्या मिल गया है? और कभी संध्या तो नहीं छोड़े हैं महाराज, संध्या नहीं छोड़े, संध्या तर्पण तो करते ही हैं। ये सब नियम उन छोड़ने का मतलब ही थोड़ी कि संध्या तोड़ दो। संध्या नहीं छूटा, श्राद्ध नहीं छूटा, तर्पण नहीं छूटा, ये सब नहीं छूटा। हाँ, तो क्रियायाम निवर्त्यमानायाम, धीरे धीरे संध्या कर रहे हैं, सूर्यार्घ दे रहे हैं, सूर्योपस्थान अभी नहीं किया। अरे कहाँ गया, अरे अरे आजा इधर, इधर इधर आजा। क्रियायाम निवर्त्यमानायाम अंतराले भी संध्या सूर्यार्घ कर दिया, सूर्योपस्थान नहीं हुआ। अरे आया कि नहीं, कहाँ गया, कहाँ चला गया? उत्थाय उत्थाय अंतराले भी, श्याम जी, अंतराले भी उत्थाय उत्थाय यद एनम अभिचक्षित, जब उसको देख लेते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर है, भगवान भगवान तेरा कल्याण करे, ते स्वस्ति साध वत्स, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण। ऐसा करते हैं महाराज जी। और वो मृगा जो था जब बड़ा हो गया तो मृगी कोई आई और उस मृगा के चक्कर में पड़ करके वो तो चला गया जंगल। और ये हाँ मृग, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, तू कहाँ चला गया? ऐसा कहते कहते मर गए। मृग शरीरम अवापो, मृग शरीर मिल गया। लेकिन एक बात सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं एक एक बात कीमती कह रहा हूं जो आपके बड़े काम की चीज है। कभी मत सोचना कि इसने इतनी तपस्या की, इसकी तपस्या नष्ट हो गई। अरे तपस्या कभी नष्ट नहीं होती, तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता है। जितना किया है उतना है। आगे जो करना चाहते नहीं कर पाए, जो किया है उसका फल मिलेगा, जो किया है उसका फल निश्चित मिलेगा। आपने, हमसे लोग कहते हैं कभी कभी, अब मुझे क्षमा करिएगा चाहे मैं गलत ही हूं, हमसे लोग कभी कभी कहते हैं महाराज जी आज हमने एकादशी छोड़ दिया। हमको क्यों छोड़ दिया? तो कहें कि मैं गया था चरणामृत लेने के लिए, शंकर जी के मंदिर में गया था और पुजारी ने चरणामृत दिया, प्रसाद दिया, तो उसमें चावल आ गया था। तो अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बात दूसरी है, लेकिन उसने जो कहा ये सही बात है। तो चावल आ गया तो इसने हमने व्रत करना छोड़, हमने कहा एकादशी व्रत, हम कहे तुमने बहुत गलत किया, एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चावल क्या आ गया तो आ गया, उसका प्रायश्चित करो। एकादशी जो कितनी रहो तो आपको फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा। एक विद्यार्थी ने कहा महाराज हमने तो पर्चा छोड़ के चले आए। क्यों? पर्चा छोड़ के इसलिए चले आए कि एक प्रश्न तो मुझको आता था, 9 प्रश्न मुझको, अरे 4 प्रश्न करने थे, 2 प्रश्न तो मुझको आते थे, 2 नहीं आते थे। 1 प्रश्न मुझको आता था, 3 नहीं आते थे, छोड़ के चला आया। ये मैं अपने मन से बना कह रहा हूँ। बोला 4 थे, 1 तो मुझे आता था, 3 नहीं आता। मैंने कहा 1 करके क्या करेंगे, अब तो 3 नहीं है। अरे बाबा 1 करके आता तू तो 25 नंबर का तो सही हो जाता। और हो सकता है
जाचक की कृपा हो जाती तो 35 मिल जाता, पास तो हो ही जाता है। और 25 मिल गया तो कृपांक मिल जाता है, तो पास निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब टूट गए तो टूट गए, उसको फिर शुरू कर दो। चावल खा लिया तो खा लिया, चावल आ गया तो मुंह में आ गया, लेकिन बाकी छोड़ो मत। जितना किया है उसका फल आपको मिलेगा, जितना क्रिया है उसका फल आपको मिलेगा। उसके प्रायश्चित में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, उसके प्रायश्चित में विष्णु सहस्त्र। नियम तो ये भी है कि दिवा स्वाप से व्रत नष्ट हो जाता है, दिन में सो तो एकादशी व्रत नष्ट हो जाता है। तो हम तो दिन में सो गए, अब हम नहीं खाएंगे, अरे हम व्रत नहीं करेंगे। अरे दिवा स्वाप हो गया है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, प्रायश्चित हो जाएगा। व्रत कभी मत छोड़ो, एकादशी व्रत कभी मत छोड़ना। जो एकादशी व्रत छोड़ता है वो गलत काम करता है, सही काम नहीं करता है। हाँ, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मत के हो, किसी भी मतांतर के हो, एकादशी व्रत जरूर करना। हमने सुना वृंदावन में लोग नहीं करते, नहीं करना चाहिए। अच्छा जी हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, क्या निवेदन कर रहा था कि अब वो जो उन्होंने तपस्या की थी, सियाराम ध्यान दे शांत, उन्होंने जो तपस्या की थी उस तपस्या का फल क्या है? अब उस तपस्या का फल कि मृग शरीर तो उनको मिल गया, लेकिन पूर्व स्मृति उनके मन में रही। पूर्व स्मृति को वो नहीं भूले, एकदम नहीं भूले, पूर्व स्मृति उनके मन में बराबर बनी रही। और वो क्या किए कि मेरे अब अपनी माँ से भी प्रेम न करें, कि एक बार मैंने प्रेम कर लिया, अब जिंदगी में प्रेम संसारिकों से नहीं करूंगा। माँ से भी प्रेम न करें। और गंडकी का जल, और उसमें महाराज जी यहाँ तक अपने को डुबा करके राम राम ऐसा कहते कहते उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। श्री राम जी मृग शरीरम तीर्थोदक क्लिन्नम उत्सर्ज। अब महाराज जी वो जो मृग शरीर समाप्त हुआ तो ब्राह्मण का शरीर मिल गया। अब उस ब्राह्मण का शरीर, अब उनका नाम भी भरत ही हुआ महाराज जी। और कुछ लोग उनको जड़ भरत भी कहने लग गए। अब यहाँ पर आए, अब पिताजी ने बहुत ये यज्ञोपवीत किया और बहुत तरह से उनको सिखाने पढ़ाने की कोशिश की, इन्होंने कुछ नहीं सिखा पढ़ा। पिताजी मर भी गए। अब भाई भाभी बहुत कष्ट देते हैं, सड़ा गला अन्न दे देते हैं, और उनको मिल जाता है, अपना पा करके दुरुस्त हो जाते हैं। और अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं महाराज जी, हमको मालूम है सब कथाएं भला, लेकिन हम नहीं कहेंगे, है ना। तो राम जी अब वो जड़ भरत जी महाराज के से बहुत सब काम करावे हो, हैं, कभी खेत की रखवाली करावे, कभी ये करावे, कभी वो करावे, वो सब करते रहे महाराज जी। एक बार एक था, उसको बेटा पैदा हुआ, तो बेटे उसने मनौती मानी थी कि अगर मेरे बेटा पैदा हो जाएगा तो हम भद्रकाली को एक बलि दे देंगे। अब उसके नौकर चाकर जो हैं वो खोजने लगे वृषलपति के, कहीं बलि योग्य सुंदर पुरुष मिल जाए, और ये मिल गए महाराज, और इनको ले गए सब, रस्सी से बांध के लग गए हो। बद्ध्वा रसनया चंडिका गृहम उपनिन्यु। और ये कैसे थे? अरे बड़े प्रसन्न थे महाराज जी, और वो सब भी बड़े प्रसन्न थे। अब यहाँ वहां से ले गए और इनको बढ़िया खूब बढ़िया स्नान कराया, मल के स्नान कराया, मैल सब नष्ट हो गई, और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाया। हाँ हो स्वविधिना अभिषिच्य आहतेन वाससा आच्छाद्य, और बढ़िया गहना वहना भी पहनाया, और चंदन बढ़िया लगा दिया, और तिलक बढ़िया कर दिया। अब तो देखो महाराज, अभी तो चमाचम चमकने लग गई। वो जो धूल थी वो तो समाप्त हो गई, और चमाचम चमकने लग गई महाराज जी। अब क्या हो? अब वो देवी के सामने जब उनको ले गए बलि देने के लिए, तो देवी ने देखा तो क्या, वाह धन्य हो धन्य हो धन्य हो। ऐसा देवी भी महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई कि देवी सुनो, देवी कभी भी ये जो मांस है ना, ये देवी कभी नहीं खाती। ये तो पता नहीं कहाँ से प्रथा चल पड़ी है। ये सब नहीं करना चाहिए कभी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। देवी तो चाहे जो देवी हो, देवी तो एक है, देवी दो थोड़ो है, सब देवी एक है ना। तो राम जी जो वो तो है मार्कंडेय पुराण में, कि अब हम कहेंगे नहीं उसको, है ना। तो राम जी कह ही डाले, अब मन में आ ही गया। तो मार्कंडेय पुराण में है महाराज जी कि एक था राक्षस, और देवी को देख के मुग्ध हो गया, उसका सेवक देवी को देख के मुग्ध हो गया, और उसने जाके बड़ी तारीफ की। तो राक्षस ने कहा सेवक से, जाओ कह दो हमसे ब्याह कर ले।
और तो देवी से उसने कहा कि आपसे हमारे स्वामी ब्याह करना चाहते हैं, उनका नाम शुंभ है। तो देवी ने कहा कि ब्याह तो हम भी करना चाहती हैं, कोई बात नहीं है, कर लेंगे, लेकिन एक बात है, कहें क्या, कि हमने लड़कपन में प्रतिज्ञा कर ली, कहें क्या, कि जो हमको संग्राम में जीत लेगा उससे हम ब्याह करेंगे। यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम विपोहति यो में प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति, वही मेरा स्वामी होगा। तो उसने फिर जाके कहा, तुम्हारे स्वामी क्या है, तुम्हारे स्वामी तो बलवान है, हमारा झूठा पकड़ खींच ले जाए, हमसे ब्याह कर ले, हम हो जाएंगे, हमको जीते तो पहले। अब उसने महाराज युद्ध ठान दिया, और युद्ध ठान दिया तो सारे मर गए महाराज, एक बचा खाली। और देवी महाराज वहां भयंकर युद्ध कर रही है महाराज, वो वैष्णवी हैं, कोई शैवी हैं, कोई कौबेरी हैं, कोई इंद्राणी हैं, और सब रूपों में युद्ध कर रही हैं। तो उसने कहा, तुमने तो कहा था मैं अकेली युद्ध करूंगी, ये तुम्हारी बहुत सी हैं। तो देवी ने कहा, एक ही वाहम जगत चित्र द्वितीया का ममा परा, अरे मैं तो एक ही हूँ मूर्ख, दूसरी है कहाँ, ये सब जितने स्वरूप हैं सब मेरे अकेले के हैं महाराज। सियाराम जी हैं, चाहे सीता सहस्रनाम पढ़ लो, चाहे राधा सहस्रनाम पढ़ लो, चाहे जो सहस्रनाम पढ़ लो, वही नाम घूम फिर करके, चाहे लक्ष्मी सहस्रनाम पढ़ लो, सब घूम फिर करके नाम तो आ ही जाते हैं महाराज जी। अब देवी ने जब देखा, हम महाराज देखा, और ब्राह्मण का तेज, दुर्विषा ब्राह्मण, और देवी ने क्या किया, सहसोच्चाट, देवी वहां मुंह से पत्थर से निकल करके और हाथ में तलवार लेकर के, और जितने दुष्ट थे बलि देने वाले सब के एक एक के गले को अमनिया कर दिया महाराज जी। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, अमनिया, अच्छा समझ ले, ये मतलब मुंह से कभी कभी निकल जाता है, साधु हूं ना, अब साधुओं के बीच में रहता हूं तो क्या करेंगे, और निकल ही गया तो क्या करें, अब निकल गया समझन। तो राम जी, हाँ, वो 13 वासना, अब महाराज जी वो सबका सर समाप्त हो गया, और उसका जो सिर था महाराज जी, अब तो देवी ने कहा कि सुनो, कहें हाँ आओ चलो फुटबॉल खेलें। मतलब देवी तो फुटबॉल खेलने लगी महाराज, देवी तो फुटबॉल, क्यों ठीक न है कि नहीं है, ऐसा नहीं है क्या, देवी तो फुटबॉल खेलने लगी, सिरक कंदुक लिया है, अब तो फुटबॉल होने लग गया महाराज। अब इसके बाद राम जी, अब प्रसंग तो बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन मैं अगर अभी कह दूंगा तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, अने पंचम स्कंद का सबसे बढ़िया प्रसंग है, और मैं अगर अभी कह दूंगा तो कह तो दूंगा, मैं 10 मिनट में निकाल दूंगा फट से, लेकिन कल निकालूंगा तो कम से कम आधी घंटा में निकालूंगा, है ना। इसलिए मेरी इच्छा है क्या, अब इसको कल ही निकालें, क्यों, कैसा रहेगा। और कल बैठने की बहुत बढ़िया प्रसंग है, आपके जीवन से संबंधित प्रसंग है, और ऐसा बढ़िया प्रसंग है कि मैं तो आपसे कहूं, अगर साधु सुने तो छलक जाए, और विद्वान सुने तो महक जाए, और गृहस्थ सुने तो उछल पड़े। लेकिन क्या करें, साधु तो हमारे पहले आ जाते हैं, और गृहस्थ कहते हैं जरा सा और हो जाए तो चलाए। अब आपकी जैसी इच्छा हो, हमको क्या है, तुम आओगे तो भी हम कहेंगे, और तुम नहीं आओगे तो भी हम कहेंगे, हमारे कहने में कोई बाधा नहीं है। हम सियाराम, हम तो कहेंगे राम जी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद, अरे भाई चलो, गोपाल जय जय, बोल वृंदावन बिहारी।